आत्मवंदन मास्टर, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मधु सोनी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारा प्यार सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी जुड़े हो, और सभी को डिवाइन ग्रीटिंग्स। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। तो मास्टर्स, आज हमारा नवरात्रि का 9वां दिन है। देवी का नौवा रूप है हमारा सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री, जैसा आप सब नाम सुन रहे हैं, सिद्धि देती हैं, सिद्धियां देती हैं, बहुत सारे पावर्स देती है। हमारे अंदर से जो भी अंधकार है अज्ञानता का, वो दूर करती हैं। जो भी इग्नोरेंस है उसके लिए नॉलेज देती है कि दूर कर लें हम अपने अंदर का अंधकार, तिमिर। तो ये सारी चीजें हैं जो माता सिद्धिदात्री देती है। तो उनके साथ जुड़ी हुई जो कहानी है वो इस प्रकार है कि जब ये संसार बना भी नहीं था, तब इस ब्रह्मांड में एक कैसे बोले, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतना घुप अंधेरा कि मतलब हाथ को आपको आपके, जैसे अगर मैं ऐसे आज के सेंस से बोलूं तो हम अपनी आंखों से अपने हाथों को नहीं देख सकते। इस तरह से इतना अंधेरा था कि पूरी तरह अंधकार से भरा हुआ था। वहां पे एक किरण फूटी रोशनी की, और वो रोशनी की जो, या प्रकाश जैसे हम बोलते हैं, लाइट जिसको बोलते हैं, वो जब भरना शुरू हुई उस अंधेरे ब्रह्मांड में, उसने रूप लेना शुरू किया, एक फॉर्म लेना शुरू किया। और वो फॉर्म था देवी सिद्धिदात्री का। तो ये इन्होंने फॉर्म लिया, और उसके बाद उन्होंने अपना जब रूप वो बनना शुरू हो गया, अंधकार में एक लाइट का प्रकाश करते करते वो फॉर्म शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्थापित करने से पहले, सब जगह जैसे सूर्य में स्थापित करने से पहले, उन्होंने सबसे पहले 3 उनके पुत्र बनाए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जन्म दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब उन्होंने बनाए, अब जन्म दिया, बनाए, जैसा भी है, उनको जन्म दिया, ऐसा कहता है, क्रिएट किया। और ब्रह्मा के लिए उन्होंने सरस्वती को बनाया। आई थिंक हाँ, ये बाद में था। पहले उन्होंने क्या किया, जब तीनों को क्रिएट किया तो उन्होंने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के बाद कि आपको काम करना है, विष्णु को प्रिजर्व करने का काम करना है, ब्रह्मा को क्रिएट करने का काम करना है, पूरे संसार को क्रिएट करना है, विष्णु को उसको प्रिजर्व करना है, मतलब संजोना है। जो क्रिएशन हुई है अब उसको संजो के रखना है। और शिव को जब समय आए तब उसको नष्ट करना है। जब समय आ जाए तो जो चीजों की अब जरूरत नहीं है उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो शिव को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो जब तीनों ने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, लेकिन और भी पावर्स चाहिए हैं, तब शिव ने तप करके देवी सिद्धिदात्री को खुश किया। और खुश करने के बाद उनको वो सिद्धियां प्राप्त हुई। तब देवी सिद्धिदात्री उनके आधे शरीर के आधे अंग से वो प्रकट हुई। इसलिए शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। तो ये भी एक बात है, जो उनका रूप है, आधा शिव का है और आधा देवी का रूप है। तो इसलिए उनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और इसी रूप में, क्योंकि शिव ने जब तप किया, तप करके उनको ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई। देवी सिद्धिदात्री ने उनको वरदान दिए और बहुत सारे मिस्टिकल पावर्स दिए। इसलिए वो शिव के आधे स्वरूप में वो है और आधे स्वरूप में शिव है। तो ये है। उसके बाद सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती प्रदान की। उनके जो बेटर हाफ्स है वो दिए कि अब ये सब आपको अपने अपने कामों में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको, क्रिएशन में ब्रह्मा जी अपना अगर काम कर रहे हैं तो सरस्वती माता उनको हेल्प करेंगी। उसी तरह लक्ष्मी जो है वो विष्णु को दी कि आप हर क्रिएशन को संजो के रखना है, तो उसके लिए लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया। और उसी प्रकार देवी पार्वती, देवी शक्ति जो है वो उनको पार्वती गौरी रूप वो शिव को दिया। तो ऐसे करके तीनों को अपने अपने हाफ मिले। और ये इस तरह से कार्यभार शुरू हुआ। धीरे धीरे पूरा संसार क्रिएट होना शुरू हुआ। देवी सिद्धिदात्री ने अपने फॉर्म को सूर्य में स्थापित किया, और उससे जब एनर्जी जाना शुरू हुई तब पूरे संसार को वो एनर्जी मिली। ब्रह्मांड को, संसार तो हमारा है बट ऐसे पूरे 14 डायमेंशंस उन्होंने फॉर्म किए, 14 लोक बनाए।
और 14 लोक में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, हर तरह के प्राणी, उनके लिए वो शक्तियां जो है वो सूर्य से, जैसे सूर्य जब शक्ति देता है, सूर्य की धूप निकलती है तो शक्ति मिलती है। हर जगह जरूरी नहीं कि सूर्य भी हो, मगर ये सब था। तो जो अष्ट सिद्धियां हैं जो मिली उनको, वो उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उनको अष्ट सिद्धियां जो है अणिमा, अणिमा के बाद महिमा, गरिमा, लघिमा और प्राप्ति, प्राकंब्य, इशित्वा और वशित्वा। तो अणिमा क्या है? अणिमा जो है अष्ट सिद्धि, वो अरे वो तभी मैं सोच रही हूँ। वाओ, थैंक यू, 1 सेकेंड मास्टर्स, थैंक यू सो मच हिना जी। हम यही बता रहे थे, आज लेट लिंक गया है, कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी। बट जैसा कि हम कह रहे थे कि हम अष्ट सिद्धियों के बारे में बात कर रहे थे। तो अष्ट सिद्धियां क्या है? अष्ट सिद्धियां हैं हमारी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंब्य, इशित्वा एंड वशित्वा। तो ये इनका मतलब क्या है? जो देवी सिद्धिदात्री की जो सिद्धियां हैं, तो अणिमा का अर्थ होता है अणु के समान, एटम के समान बन जाना, छोटा। तो अपने आप को इतना छोटा कर लेना कि एक अणु के समान, एक एटम के समान छोटा हो जाना। वही महिमा जो है, अपने आप को इतना बड़ा कर लेना, इनफाइनाइटली बड़ा कर लेना कि आप हर जगह आप अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब एक्सपैंड करना अपनी एनर्जीज को, अपने आप को एक्सपैंड करना। तो वो है एक अपने शरीर को एक्सपैंड करके आप इतना बड़ा कर लो कि वो इनफाइनाइटली हर जगह विजिबल हो। उसके अलावा गरिमा, गरिमा का मतलब होता है वेट। तो इतना भारी कर लेना अपने आप को कि आप इनफाइनाइटली हैवी हो, बहुत हैवी हो, बहुत ज्यादा। उसी प्रकार लघिमा, लघिमा का मतलब है बहुत ही कम वेट, अपने आप को और कम करना, उसका इतना कि बिना वेटलेसनेस, ये बोल सकते हैं, बिना भार का। तो ये लघिमा का हुआ। प्राप्ति का मतलब है कि आप हर जगह आप अपने आप को चारों तरफ देखते हैं, हर जगह, कि आप ही आप हो हर जगह, यहाँ देखो वहां देखो। तो ये भी अष्ट सिद्धियां हैं। प्राकंब्य, इसका मतलब है कि आप अपने जो भी आप सोचते हो, हाँ बिल्कुल, हनुमान जी के पास सब शक्तियां थी, रजनी जी लिख रही हैं। उसी प्रकार ये अष्ट सिद्धियां उन्हीं को प्राप्त होती हैं जिनके अंदर अहंकार और गुस्सा नहीं होता। अहंकार बढ़ने लगता है जैसे अष्ट सिद्धियां आती हैं, अहंकार भी बढ़ने लगता है। इसलिए तब साधना से अपने आप को उस स्टेट में रखना पड़ता है कि आप उस सब चीजों को रिलीज कर दें। तो वैसे ही प्राकंब्य के बारे में बता रही थी। तो हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, दिमाग में आई और आपने मैनिफेस्ट कर ली, उसको हम प्राकंब्य कहते हैं। कि अचीविंग, आप वो सब चीज अचीव कर रहे हो जो किसी ने इच्छा रखी है उसकी, उसको आपने अचीव भी कर लिया, मिल भी गया आपको, कि आपने सोचा, सोचने मात्र से वो चीज हो गई। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि आप सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, हिसाब से सोचिए, कुछ भी मत सोचिए। ध्यान के दौरान भी अपने विचारों को धीरे धीरे काटते जाइए। क्या होता है, विचार भी बुलबुलों के रूप में हमारे, पानी जिस तरह से गर्म करते हैं तो जैसे से बुलबुले ऊपर उठते हैं, जैसे जैसे पानी गर्म होता है, वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमारा शरीर जब साफ होना शुरू होता है, नाड़ियां शुद्ध होती हैं, तो ये विचार भी जो अंदर से दबे पड़े रहते हैं ना, वो भी ऊपर 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 आने लगते हैं। और फिर वो सारे सामने आ जाते हैं जो पास्ट में जमा पड़े थे, और धीरे धीरे वो आके परेशान करते हैं। तो वही क्लीनिंग हो रही होती है हमारी। तो इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि अरे हमें बहुत विचार आ रहे हैं, आने दो, क्लियर हो रहा है, सब सब क्लियर हो रहा है। तो इसलिए जो प्राकंब्य है, वैसे ही हम अपने अंदर की जो इच्छाएं हैं वो हम मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वही सोचो जो आपको करना है मैनिफेस्ट, हर कुछ नहीं। इशित्व, इशित्व का मतलब कि अपने अंदर के इस भगवान को जगाओ, अपने अंदर के इस भगवान को, भगवत्ता को महसूस करो कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और वो तब आता है जब आपको ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है और आपको लगता है कि मैं अब उस रूप में आ चुकी हूँ। बट उसके लिए उस चीज का घमंड नहीं कि मैं ये हूँ, मैं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। ये आपके पास है, वो एक अलग बात है। जब समय पड़े जग की भलाई के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये सब सिद्धियां काम आती हैं। उसी तरह वशित्व, मतलब कि आप जो भी चाहें, आप किसी को बोले अगर कि जैसे कि
किसी को वशीकरण नहीं करना है। यहाँ पे वशित्व का मतलब ये नहीं कि किसी का वशीकरण कर रहे हो या किसी को आप चाह रहे हो कि वो आपके हिसाब से करे, लेकिन सभी के लिए आप जहां जाओ तो आप लोग आपसे आके खुद ही मिलेंगे, आपको खुद ही बताएंगे, खुद ही समझाएंगे। कोई चीज अगर उनको चाहिए होगी तो खुद आपको बोल देंगे। तो ये एक आपके अंदर वो एक एनर्जी आ जाती है कि जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो ध्यान से धीरे धीरे आप अगर आपका ध्यान आपने अच्छा बढ़ा लिया तो वो आप उन सब लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होगे जिनको हेल्प चाहिए है आपसे, ऑटोमेटिकली वो सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। तो ये हमारी अष्ट सिद्धियों की ये थोड़े मीनिंग थे जो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की। उसके अलावा सिद्धिदात्री ने अष्ट सिद्धियों के अलावा देवताओं को 9 ट्रेजर्स दिए, खजाने, 10 तरह की सुपर नेचुरल पावर या एबिलिटीज वो दी उनको, और उन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया। तब हर जगह दुनिया जो है, संसार जो ब्रह्मांड है वो क्रिएशन पावर उसमें आ गया। और उसी तरह से उन्होंने आदमी औरत बनाए, देव और असुर बनाए, देवी बनाए, देव देवी बनाए, दैत्य और दानव बनाए, असुर गंधर्व बनाए, यक्ष बनाए, अप्सरा भूत और हेवनली बॉडीज जो है, जो हमारी अलग अलग प्लैनेट्स हैं वो बनाए। और कई तरह के क्रिएचर्स बनाए जिनको हमने शायद कभी देखा भी नहीं होगा। जैसे हम एक दो तो हम खुद ही बता सकते हैं कि हम ड्रैगन को बड़ा मिस्टिकल वो क्रिएचर मानते हैं। यूनिकॉर्न होता है तो उसको हम सोचते हैं कि जिसकी एक सर पे सींग निकला होता है, घोड़े जैसा होता है, पूरा वाइट, और बोलते हैं रेनबो की ब्रिज पे चलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और हर तरह के किंगडम्स बनाए, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम। तो ऐसे करके ये सारा क्रिएशन धीरे धीरे होने लगा। और फिर 14 वर्ल्ड्स बनाए उन्होंने, 14 डायमेंशंस बनाए, वर्ल्ड्स बनाए, जहाँ पे ये सारे लोग रहते हैं। और इसलिए 14 भुवन में देवी का वास बोला गया है। तो और उसकी जो शक्ति है, जो सिद्धि जो वो देती हैं, वो ये बताना चाहती हैं, एक तो नॉलेज आपको मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, और अंधकार आपके उस नॉलेज से आपके अंदर का जो अंधकार है, ज्ञान अज्ञानता है, वो दूर हो रही है। साथ में वो ये बताती हैं कि सिर्फ मैं ही हूं जो हर जगह व्याप्त है और कुछ नहीं। यही रियलाइजेशन होना कि सिर्फ वो ही एग्जिस्ट करती है, बाकी सब कुछ माया है। तो ये जो एक शब्द मैंने पढ़ा कि वो ये बता रही है कि ये रियलाइजेशन करवाती है, सबको रियलाइज करवाती है कि सिर्फ मैं ही हूं जो हर जगह हूं और कुछ भी नहीं। ये सोचना कि तुम मौजूद हो वो भी एक अज्ञानता है। आप समझ रहे हैं कि हम सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, हम सिर्फ यहाँ सीखने आए हैं। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट सिर्फ देवी सिद्धिदात्री करती हैं, सिर्फ वो शक्ति है जो वो एग्जिस्ट करती है। जब तक कि वो है तब तक कि हम सब हैं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, वही है एकमात्र जो एग्जिस्ट करती है। तो जो भी इंसान जब अचीव करते हैं, उनके कामों में बहुत परफेक्शन आता है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर माता सिद्धिदात्री की कृपा है। और वो केतु प्लैनेट को गवर्न करती हैं। तो जो भी उनको पूछता है, केतु ग्रह जो है वो उसके अच्छे असर मिलते हैं, लेकिन अपने कार्यों को भी अच्छा करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर की अज्ञानता को दूर करना बहुत जरूरी है। और वो उनका जो रूप है, मैं एक बार दिखा देती हूँ आप सबको। थैंक यू हिना जी, एक मिनट आपने बताया। और ये देखिए इनका रूप है देवी सिद्धिदात्री का। तो कई इनके पिक्चर्स अगर आपको दिखेंगे तो ये एक लोटस पे बैठी हुई हैं। और यहाँ पे आप देखिए लोटस पे बैठी हुई हैं, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में गदा है उनका, और एक हाथ में लोटस है। तो इस तरह से, और सारे जो गुरु हैं, देवतागण हैं, यक्ष हैं, प्रीस्ट हैं, हर कोई उनको उनके चारों तरफ खड़ा है। तो ये रूप है माता सिद्धिदात्री का, सबको सिद्धियां देने वाली। और ये आखिरी दिन पूजी जाती है, 9वें दिन, क्योंकि हम अभी तक अपने सारे चक्रों के थ्रू होते हुए नीचे 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 से लेके रूट चक्रा से लेके अब हम अपने, कल हमने सहस्त्रार चक्र का किया था, उसके बाद हम पूरे तरह ओपन हो चुके हैं अपने
ब्रह्मांड की जो अनगिनत सिद्धियां हैं उसको प्राप्त करने के लिए। और जो भी ज्ञान है इस पूरे ब्रह्मांड में धीरे धीरे हम सबको वो मिलता जाए, वो सारी सिद्धियां, ज्ञान, प्रकाश, हर तरह के खजाने जो हमारे कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, तो वो सब हमको मिले। एक और साथ में उनको ये भी हाँ, तो उस अब हम रूप भी देख लिया हमने उनका, उनके बारे में भी जान लिया। तो आप समझ रहे हैं कि हम सब को कहाँ तक जब पहुंचना है, सिद्धियों को लेना है, प्राप्त करना है, उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको ऐसे ही नहीं मिलता, गहन तप साधना करनी पड़ती है। तो जब आप अपने ऊपर कार्य करते हैं, अपने अंदर के जो शैडोज हैं, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, टेम्पटेशंस हैं, इन सबको दूर करना है। जैसे हमारी कुछ बुरी आदतें होती हैं, दूसरों की बातों में बड़ा मजा लेना, या दूसरों के बारे में गॉसिप करना, उनके बारे में भला बुरा कहना, या कई बार होता है कि अपनी लाइफ छोड़कर दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी करना। उसके साथ साथ अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, चाहे वो पैसे से जुड़ी हों, खाने पीने से जुड़ी हों, कुकृत्यों से जुड़ी हों, और भी चीजें हैं जो हम सबको ध्यान में लानी है। और हमारे क्या क्या टेम्पटेशंस होते हैं, हमें किस प्रकार के लालच होते हैं। लालच हर हर तरह से, कई तरह के लालच हो सकते हैं हमारे अंदर, उन सबको भी धीरे धीरे रिलीज करना है। हमारा पास्ट जो है उसको आपको भूलना पड़ेगा, प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, ना फ्यूचर का सोचना है ना पास्ट का सोचना है। तो ऐसे करते करते हम पहुंचते हैं अपने अंदर और भीतर, एक हमारा जो ये अंदर जाने का जो रास्ता है, इनर डिमेंशन, उसमें हम जाते हैं। और धीरे धीरे हम वो पता लगाना, क्योंकि जैसे हमारे ध्यान से हम ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं तो हमारा शरीर हमें, देखो आप सब ये महसूस करते हो कई बार कि आज मुझे बहुत भारी सा लग रहा है, शरीर पूरा भारी हो गया है। कई बार आपको हल्का लग रहा होता है, कई बार आपको लग रहा होता है कि मैं, ऐसा लग रहा उड़ रही हूँ या उड़ रहा हूँ, ये महसूस होता है। तो ये सारी जो धीरे ना, ये सारी चीजें आपको पता चल रही हैं एक्सपीरियंस कर, मगर आप लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। तो ये सारी सिद्धियां हैं जो हमारे अंदर धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अपने आप को उसके लिए रेडी करना। तो पत्री सर ये भी कहते हैं कि आप पानी पे उड़ भी सकते हो, चल भी सकते हो। तो एक उनका वीडियो था, मैंने देखा था, अगर मेरे को दोबारा मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। तो वो यही बता रहे हैं, सारी सिद्धियों के बारे में उन्होंने बताया है, और उसके बाद वो यही बोलते हैं कि आप अपने आप को इतना हल्का इतना हल्का बना सकते हो कि आप पानी पे भी चल सकते हो। तो ये सारी शक्तियां हैं, ये तभी आपके अंदर आ सकती हैं जब आप अपने अंदर की हर शैडोज को दूर करते हुए आगे बाहर आओगे। शैडोज केवल हमारी अंदर की जो कमियां हैं उसका ही नहीं, मगर, या वीकनेसेस ही नहीं, जो टेम्पटेशन है उसको भी, जो अज्ञानता है उसको भी। और अपने आप को बहुत डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। इट इज नॉट इजी, नॉट इजी एट ऑल। एंड आई नो, आई बिलीव एवरीवन इज इन दैट प्रोसेस। सो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, मेरे को भी ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सब अब ध्यान के लिए रेडी हो जाएं, पानी पी लें और आलती पालथी मार के बैठे। अपने हाथों को इस प्रकार, सॉरी, अपने पाँव को इस प्रकार आप पालती पालथी मार के बैठेंगे। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं सुखासन में, तो आप चेयर, सोफा या बिस्तर पर बैठकर पाँव लटकाकर भी बैठ सकते हैं, टखनों के पास से क्रॉस कर ले। और हाथों को हम आपस में से जोड़ के, उंगलियों में उंगलियां फंसा के अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। तो आज हम ध्यान लगाएंगे कि हम सबको अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उनको हम डेली जैसे रिलीज कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, मगर साथ ही साथ देवी सिद्धिदात्री से सिद्धियां मांगने की, उनसे वरदान मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि हम सबको ये वरदान दे, और हमारे अंदर से जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, या जो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, वो करने की क्षमता हमें प्रदान करे, हमें शक्ति दे। और हमारे अंदर का जो अहंकार है, जो गुस्सा है, या किसी भी प्रकार का अहम है, जलन है, क्रिटिसिज्म है, जो भी बुराइयां हैं, उन सबको धीरे धीरे करके निकाल के हमें तैयार करिए कि हम वो सिद्धियां प्राप्त कर सके। तो यही आज का हम ध्येय है पूरे ध्यान का। तो चलिए हम पूरा ध्यान अब अपनी आंखों को बंद करते हुए चश्मे उतार लें और सांसों पर लगाएंगे, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। तो हम सब
अपने अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज है उनको भी साथ लाने की कोशिश करेंगे। जैसे शिव ने अपने आप के आधे शरीर को अर्धनारीश्वर रूप दिया, शक्ति को दिया, उसी प्रकार हमारे अंदर हर तरह से हर शक्ति का बैलेंस हो। तो ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए मास्टर्स, बैठ जाएं आराम से और स्टार्ट करते हैं। अपनी हर सांस को अपनी नासिका में महसूस करना है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जो कुछ शेयर कर दिया है मास्टर्स, आई होप आप सबको सुनाई पड़ रहा है। नहीं आए तो प्लीज बताइएगा। अब हम सब पूरी तरह निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों के साथ एक होकर अपने शरीर के सभी भागों को रिलैक्स करेंगे। भीतर आती हुई सांस के साथ सर से लेकर पांव तक शरीर के हर भाग को महसूस करते हुए उनके अंदर से जो भी तकलीफें हैं, बुराइयां हैं, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, उसे रिलीज करते हुए गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। हमारी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ अपने आप को एक करेंगे। हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज प्यार, शांति, एकता, करुणा और क्रिएटिविटी है। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज शक्तियां हैं, करेज है, स्ट्रेंथ है, आपके अंदर का आत्मविश्वास है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है। ये सारी चीजें आपको मदद करती है आपकी शिव शक्ति स्वरूपा दोनों एनर्जीज को हमारे अंदर स्थापित करती है और दोनों से ही मिलके ही क्रिएशन पावर आता है। अपने अंदर के अहंकार को, गुस्से को, किसी भी प्रकार के डर को, टेम्पटेशंस को, लालचों को, जलन को, कितनी भी काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, ये सारी चीजों को नष्ट कर दे देवी सिद्धिदात्री। और हम सबको हर तरह से प्योर करते हुए, शुद्ध करते हुए हमें सभी सिद्धियों का स्वामी बनाए। धीरे धीरे अपने सर के सभी भागों को महसूस करते हुए अपने माथे को, दाहिने और बाहिने सर के भागों को, सर के पीछे के भागों को महसूस करना है। सांसें भेजनी है और आराम से सांसों को रिलीज करते हुए अपने हर तरह के सबकॉन्शियस माइंड में जुड़े हुए सभी विचारों को रिलीज करना है। धीरे धीरे हमारे सर के हर भाग को शुद्ध करता हुआ हमारी ये सांसें और भीतर आती हुई प्राण शक्ति हमारे शरीर को
स्वस्थ करना शुरू कर चुकी है, प्योर करना शुरू कर चुकी है। महसूस करें अपने माथे को, अपनी आंखों को, कानों को, आपके गाल, आपके पूरा जबड़ा, दांत, आपकी जीभ, सब में सांसों को महसूस करें और आराम से रिलैक्स करेंगे सांस छोड़ते हुए। अब हमारे गर्दन में महसूस करें अपनी सांसों को, जो हमारे शरीर और चेतना को जोड़ती है, आध्यात्मिकता को जोड़ती है, आध्यात्मिक दुनिया से हमें जोड़ती है। हमारी ये ब्रेन स्टेम, उसे महसूस करेंगे। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हमारे सर से हमारे गले, गर्दन की हड्डियों से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, रीढ़ की हड्डी तक जाता है। हमारे 33 वर्टिब्रेस जो पूरे शरीर में मेरिडियंस के रूप में होते हैं, सबको ये सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। अपनी हर सांस को अपनी रीढ़ की हड्डी में, पीठ और गर्दन में महसूस करें। अब हम अपने छाती में हमारे फड़कते हुए दिल को और फेफड़ों को महसूस करेंगे। भीतर आती हुई सांसें हमारे गर्दन से होती हुई हमारे हृदय तक पहुंच रही, हृदय के चारों भागों में पहुंचकर ये सांसें हमारे हृदय को शुद्ध करती हुई, ये सांसें ऑक्सीजन लाती हुई हमारे रक्त में मिलती हुई, रक्त नलिकाओं के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में जा रही है। महसूस करें। अपने फेफड़ों में महसूस करें भीतर आती हुई सांसों को, खुलकर अपने फेफड़ों में सांसें भेजें। महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस आपके फेफड़ों तक बहुत ही आराम से पहुंच रही है। 5 से 6 बार सांसें लें अपने फेफड़ों में अच्छे से। अब अपने पेट पर ध्यान लेकर जाएं
पेट से जुड़े हुए सारे ऑर्गन्स को महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों को अपने पेट तक आता हुआ महसूस करें। पेट के ऑर्गन्स, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज में ये सारी सांसें पहुंच रही हैं एक एक करके। जब आप सांस छोड़ें, महसूस करें पेट से जुड़ी हुई सारी तकलीफें दूर हो रही हैं। हमारा पैंक्रियाज सुचारू रूप से काम कर रहा है, हमारा लिवर सुचारू रूप से काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर, किडनीज सही रूप में काम करती हुई किडनीज भी हमारे खून को फिल्टर कर रही है। हमारे इंटेस्टाइन और इंटेस्टिनल वॉल्स सही रूप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सारा प्रोसेस खाने का, डाइजेस्ट करने का सही रूप में हो रहा है। अब अपनी हर सांसों को अपने जननेंद्रियों में महसूस करें। हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स खुलकर सांस लें, महसूस करें आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स तक ये सांसें पहुंच रही हैं। जैसा हम पेट फुलाकर सांस लेते हैं, उसी प्रकार महसूस करें आपके सारे नीचे के भाग सांस ले रहे हैं। अपना लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम में महसूस करें सांसों को और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। अपनी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें अंदरूनी और बाहरी, आपके घुटने, पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों में अपनी हर सांस को आता हुआ महसूस करें। रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। जहाँ पे भी कहीं जकड़न है उसे ढीला करें, आराम से बैठें और रिलैक्स करते हुए सांसों को छोड़ते जाएं। अपने आप को ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। महसूस करें मदर अर्थ को, प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर उनके भीतर प्रवेश करें। अपनी पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में परिवर्तित होता हुआ देखें। महसूस करें मदर अर्थ में अपनी उंगलियों को हम ग्राउंड कर रहे हैं। मदर अर्थ हमें हमारे शक्तियों को, हमारे एनर्जीज को बैलेंस कर रही है, स्टेबल कर रही है। मदर अर्थ ने आपकी पूरी एनर्जीज बैलेंस कर दी है। आपके हर चक्र को बैलेंस करते हुए, हम सबको स्टेबल करते हुए, हमें प्यार, शांति, करुणा से भर दिया है, समत्व से भर दिया है। मदर अर्थ को प्रणाम करें, धन्यवाद देकर पूरा ध्यान अब अपने सांसों पर लगाना है। हमारे अंदर प्यार, शांति, एकता को महसूस करना है। हमारे अंदर का आत्मविश्वास, हमारी शक्तियां, हमारा आत्मबल, हमारा ज्ञान,
लॉजिकल रीजनिंग, ये सब बैलेंस हो रहा है हर सांस के साथ। महसूस करते जाएं, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। जो भी हमारे अंदर की घबराहट है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये सब दूर हो जाए। हमारे अंदर का गुस्सा, भय, किसी भी प्रकार का अंधकार, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ डर, सब दूर हो जाए। हमारे अंदर की कोई भी ब्लॉकेजेस दूर हो जाए। कई बार हम अपने जीवन में समय समय पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, घृणा करते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि उसकी जड़ क्या है। हम सब अवेयर रहे कि हमें ये क्यों महसूस हो रहा है, ये हमें क्यों महसूस हो रहा है और हमें क्या बताना चाह रहा है। उस भाव को महसूस करने के बाद उसे रिलीज कर दें और उस पर कार्य करते हुए दोबारा जब भी ऐसा हो, महसूस करें कि हम अवेयर हैं, हमें समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और उस चीज को समझकर अपने गुस्से पर काबू रखें और रिलीज कर दें। दूसरों को माफ करें। किसी से अगर गलती हुई है, आप अगर नहीं माफ कर पा रहे हैं, आप ये याद रखें कि कभी आपसे भी गलती हुई है। हर बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है, कुछ ना कुछ गलतियां करता हुआ, सीखता हुआ ही आगे बढ़ता है। हर गलती माफी योग्य है। सबको माफ कर दें, अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करें। अगर आपसे गलती हुई है तो आप माफी लें। धन्यवाद दें सबको ये एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। हर एक की उन्नति में सहायक हो हम सब। अब अपने हृदय में सिर्फ प्यार ही प्यार महसूस करें। हर किसी के लिए, हर किसी को प्यार ही प्यार। अपने आप को प्यार दें सबसे पहले, और उसके बाद हर किसी को प्यार देते हुए अपनी सांसों के साथ एक होते जाएं, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के। सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ एक होना है। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। प्यार भी हमारी एक शक्ति है, तो हम सबको स्थिर करती है, हमें एक करती है, एकत्व में रखती है।
महसूस करें हम सब के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड आकर, हम सब उसके नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। गोल्डन पिरामिड्स का आवाहन करेंगे, महसूस करेंगे कि हम सब उसके भीतर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के एस्ट्रल पिरामिड्स का आवाहन करते हुए गोल्डन पिरामिड्स का आवाहन करेंगे। परम गुरु मंडली को प्रणाम करेंगे, एस्ट्रल मास्टर्स को प्रणाम करेंगे। माता सिद्धिदात्री हमारी दोनों शक्तियों को बैलेंस करें, हमें अष्ट सिद्धियां प्रदान करें, हमें उस लायक बनाए कि हम अष्ट सिद्धि ग्रहण कर सकें। हमारे अंदर की अंधकार को, बुराइयों को, लालचों को दूर करें।
हमारे शरीर के 7 भाग, 7 शरीर, हर शरीर का जो भी नेगेटिव एलिमेंट है, जो कि चीजें ब्लॉक करती है हमें आगे बढ़ने से, हमारे 7 शरीर से वो एलिमेंट्स दूर कर दें, वो ब्लॉकेजेस दूर कर दें और हमें एक करते जाएं, अपने भगवत्ता को हमें दिखाते जाए, मिलाते जाए, महसूस कराते जाए, आगे बढ़ाते जाए, हमारे अंदर के अंधकारों को दूर करते जाए, माया का पर्दा हटा दें। अपनी सांसों के साथ एक होना है मास्टर्स। अपनी हर सांस को महसूस करें, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। हर सांस हमें शांति, सुकून, प्यार, एकत्व से भरती हुई, हमें हमारी चेतना का विस्तार करती हुई, प्राण शक्तियों को भीतर लाती हुई, शरीर को शुद्ध करती हुई, हमें स्वस्थ कर रही है। हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, शांति से हैं, प्यार से भरे हुए हैं। हमारी शिव और शक्ति से जुड़ी हुई दोनों एनर्जी बैलेंस हो रही है, बैलेंस हो चुके हैं, महसूस। हमें हमारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो, हमारी अति इंद्रिया शक्तियां जागृत हो, हमें रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की, हमारे 7 शरीर को तैयार करें, हमारे आत्मा हमें जोड़कर उस परम शक्ति में विलीन करें। हम सबको मुक्त करें जीवन और मृत्यु के चक्र से। वापस अपनी सांसों पर आ जाए मास्टर्स। कोई भी सोएगा नहीं, जागृत रहे, जागृत अवस्था में अपने सांसों के साथ एक हो जाए,
अपनी हर सांस को महसूस करें। जो भी विचार आए उन्हें छोड़कर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। जिनको भी पैर में तकलीफ हो रही है, धीरे धीरे करके अपने पांव सीधे कर सकते हैं बिना हिले डुले। हम मूवमेंट करते हुए, पाँव को सीधे करते हुए टखनों के पास से क्रॉस करना।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मन, ना कोई जात, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हर एक सांस बहुत कीमती है। ये सांसें हमारी चेतना का विस्तार करती है, हमारे भीतर प्राण शक्ति और सांसों के साथ मिलकर ये ऊर्जा क्रिएट होती है। हमारे शरीर के सर से लेकर पांव तक हमें शुद्ध करती हुई, हमारी चेतना का विस्तार करती है, हमारे अंदर का ज्ञान बढ़ाते हुए हमारी अज्ञानता को दूर करती है। हर सांस को महसूस करना है, हर सांस महसूस करें और हर सांस बाहर छोड़ें।
अपनी सांसों के साथ अपने भीतर और भीतर प्रवेश करते जाए, अपने आत्मा के प्रकाश से मिले, अपने आत्मा के ज्ञान से मिले। ये अंधकार को चीरता हुआ हमारा ध्यान, हमारे भीतर हमें प्रवेश कराता हुआ हमारा ध्यान, हमारी सांसों के साथ हमें एक करता हुआ हमारा ध्यान, हमारे अंदर के अज्ञानता को दूर करता हुआ ध्यान, हमारे दुख तकलीफों को दूर करता हुआ ध्यान हम सबको स्वस्थ कर चुका है, हमारी चेतना का विस्तार कर चुका है। ज्ञान, शांति, शक्तियां, प्यार से भर चुका है। अपनी हर शक्ति को महसूस करते हुए अपने अंदर हर शक्तियों को उजागर करते जाएं। निडरता, किसी भी प्रकार का डर नहीं, किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं, हर तरह से पूर्ण होते हुए अपने आप को संतुष्ट देखिए, स्वच्छ देखिए, सपोर्टेड देखिए। महसूस करें हमें हमारी पूरी सृष्टि सपोर्ट कर रही है। हमारे जीवन से जुड़े हुए हर रिश्ते हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे कार्य हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे गुरु हमें सपोर्ट कर रहे हैं। छोटे से लेके बड़े तक जितने भी रिश्ते हैं हमारे जीवन के, हर कोई हमें प्यार से, एकता के साथ सपोर्ट कर रहा है। हमारा जीवन सुखमय है, स्वस्थता से भरा हुआ है। किसी भी प्रकार का भय नहीं है। हम निडर हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की ब्लॉकेजेस दूर हो चुके हैं। जो भी नए कार्यों को करने के लिए शक्तियां चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो सब हमारे पास है। हम सब किसी भी सिरे से, किसी भी समय पर नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं। हर काम करने के लिए हम सक्षम हैं। हर प्रकार से हमारे इमोशंस हमें बताते हैं कि आने वाला समय कैसा है। हम सब में आप पर विश्वास रखें। हमारे अंदर हमारा आत्मबल, हमारी शक्तियां, हमारा आत्मविश्वास जो हमें सपोर्ट करता है। कोई भी कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे अंदर हर प्रकार की क्षमताएं हैं। हर कार्यों को हम पूरी तरह पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन हर तरह से स्वस्थ है, खुशनुमा है। हमारे शरीर का हर पुर्जा सही रूप में चल रहा है, सही रूप से चल रहा है। हम अपने हृदय से हमेशा प्यार महसूस करते हैं सभी के लिए। अपने आप को प्रेम में रखते हुए पूरी सृष्टि से प्रेम करते हैं। हर प्राणी से, हर किंगडम से प्यार करते हैं। हमारे अंदर प्यार, शांति, एकता, करुणा के भाव हैं। तो हमारी वाइब्रेशंस को हाई करता है, तो हमें एक करता है इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ।
हमारी पूरी सृष्टि हमसे प्यार करती है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, सबको प्यार बांटते हैं, सबके साथ प्यार से बात करते हैं। किसी के लिए किसी भी प्रकार की कोई जलन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अपने अंदर के सत्य से हम सब एक हो चुके हैं। हमारी आवाज हमारी पहचान है। हम सब अपनी इस आवाज से अपने अंदर के सत्य को बयां करते हुए किसी को भी अपनी आवाज से चोट ना पहुंचाए। हम सब अपनी आवाज से दूसरों को ज्ञान, ध्यान और प्रकाश की ऊर्जा भेजते हैं, शांति की ऊर्जा भेजते हैं। हमारी हर प्रकार की इंद्रियां हमें मदद करती हैं आगे बढ़ने में। हमारी अति इंद्रिया शक्तियां हमारे भीतर जागृत हो चुकी हैं, हमें सपोर्ट कर रही हैं, हमारे पूरे शरीर को सुचारू रूप से चला रही हैं। हमारे हर ऑर्गन, हर हार्मोन, हर ग्लैंड्स सही रूप से चल रहे हैं। हमारा सहस्रार हमें जोड़ रहा है हमारे ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, लाइट बीइंग्स के साथ, हमारी सोर्स एनर्जीज के साथ, ज्ञान के साथ हमें जोड़ रहा है। ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे चारों तरफ, हमारे भीतर मौजूद है। हम सबको अपनी दैवीय शक्तियों को पहचानना है, अपने अंदर के दैव को जगाना है, देवी को जगाना है, दोनों को बैलेंस में रखना है, अपनी रियलिटी को महसूस करना है। हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, हमारा क्या कार्य है। धीरे धीरे अब अपने शरीर के चेतना में वापस आते जाएंगे मास्टर्स। अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक धन्यवाद दें। धीरे धीरे अपनी पीठ, अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, अपने सर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे मास्टर्स। हाथ और पांव को महसूस करते हुए उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें, गर्दन और सर को सीधा करें। अब अपने हाथों को जो जुड़े हुए आपस में खोलते हुए धीरे धीरे अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। अपनी आंखों के ऊपर से हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान को अंत करें और बाहर आकर जो भी प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो, एक्सपीरियंस हो, शेयर करेंगे पानी चार्ज करने के बाद। जो अभी भी ध्यान में बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, और जो बाहर आ चुके हैं वो पानी चार्ज कर ले मास्टर्स। एक जनरल इंटेंशन है, हम सब
अपने हाथों में, दोनों हाथों में एक ग्लास पानी ले, जग में, वाटर बॉटल में, जिसमें भी आप पानी रखते हो उसे लेकर दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपने चेहरे को पानी के अंदर देखते हुए इंटेंशन डालें। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य मौजूद है। इस पानी को पीने से सभी हम, हमारे घर के सभी लोग, हमारे छोटे बड़े बुजुर्ग सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं, समृद्ध हैं, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मदद करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण सभी में सौहार्द है, प्रेम है, सब एक दूसरे का गाइड बनते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे को प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हर व्यक्ति जो भी मेरे कार्यों के साथ मुझसे जुड़ा है, मुझे हर तरफ से मेरे गुरु मंडली के गुरुओं के साथ, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, कलीग्स, मेंटर्स, गाइड्स, सभी के साथ मेरे कार्य हमेशा सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर कोई हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है, हमें हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस भी प्राप्त होता है। हर गाइडेंस प्राप्त करते हुए, अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर। हर अपॉर्चुनिटीज हमें आगे लेकर जाती है, हमें मदद करती है। हमारा हमसे जो भी मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। जहां पर भी हम जाते हैं, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां हमारे साथ जाती हैं। अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद देते हैं। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, मदर अर्थ का धन्यवाद, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद, एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का धन्यवाद, गोल्डन पिरामिड का धन्यवाद, देवी सिद्धिदात्री का धन्यवाद, माता पार्वती, शिव का धन्यवाद, हमारे महान ध्यानी महादेव शिव का धन्यवाद, आप सभी ध्यानियों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू। अब आप ये पानी ग्रहण कर ले मास्टर्स, और जब भी आप रेडी हो तो अपना अपना क्वेश्चन या एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो या एक्सपीरियंस हो तो आप सब शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कल हमारा दशहरा है, तो कल हम 10वां दिन सेलिब्रेट करेंगे। आज हमारा 9वां दिन था देवी सिद्धिदात्री के साथ। किसी का अगर कोई भी प्रश्न हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर लें। ऑडियो क्यों नहीं, आप ऑडियो नहीं कर सकते हैं ऋतु जी? ऑडियो तो ऑन कर सकते हैं ना, अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ गए आप? ओके, नहीं कर पा रहे। अच्छा, फिर से करके देखिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ आपको। हैंड रेज कर देंगे तो शायद इजी होगा। अ, क्या लिख रही हैं ऋतु जी? दी एक डेड बॉडी मिट्टी की तरह की जाती हुई हुई को देखी, मिट्टी की तरह। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम, हमारे अंदर का जो कोई ऐसा शरीर है जो नष्ट हो चुका है, जिसका नष्ट होना स्वाभाविक था,
वो दिख रहा होगा आपको या कोई देखा होगा। ऋतु जी ने लिखा है कुछ मुझे अलग से, तो मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या लिखे हैं, बट फिर भी अगर बता पाएंगे तो आप डर तो नहीं रहे हैं ऋतु जी कि कहीं करना नहीं दी? ओके, कोई बात नहीं, नहीं ऑन करना, लेकिन आप अ, अगर घबरा रहे हैं तो घबराइए नहीं। अब हम ध्यान कर रहे हैं। आपको कितना समय हो गया ऋतु जी ध्यान करते हुए? लिख दें अगर आपको बोलने का मन नहीं है तो। मेरे साथ कब से जुड़े हैं यहाँ पे? 14 साल हो गए हैं। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। अ, चलिए, आज नहीं तो कल बताइएगा। अच्छा, मेरे साथ आप एक महीने से जुड़े हैं। ओके, 14 साल से ध्यान कर रहे हैं ये लिख रहे हैं, राइट? है ना? और एक महीने से मेरे साथ जुड़े हैं। जी, ओके। तो हो सकता है कि ये सब हम देख रहे हो, कुछ डेड बॉडी देखी है, तो ऐसे कुछ बुरी बात नहीं है। अच्छा है ना कि एक अ, एक चीज खत्म हुई है और आगे हम नए चीज के लिए नए चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, शरीर है जो नष्ट होता है। और शरीर का नष्ट होना ये बताता है कि जो चीज जन्मी है उसको एक ना एक दिन मरना है, लेकिन जो अनंत है, जो अमर है, वो हमारी आत्मा है, जो हमेशा हमारे साथ रहती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दिस इज रियलिटी। वही आपको बताने की कोशिश की है कि जो हमारा जो अ, अ, ये रियलाइजेशन कराना कि ब्रह्मांड में ये परम चेतना है, यही है जो सही है। बाकी कुछ भी है वो माया है, इल्यूजन है। ये शरीर, ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये भी इल्यूजन है। आत्मा है जो आती है, अपने काम करती है और चली जाती है। तो इसलिए डरना नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार से, वैसे 14 साल हो गए ध्यान में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको डर लग रहा होगा। बट फिर भी अभी मैं पूरी तरह आपको समझ नहीं पाई हूँ क्योंकि आपने थोड़ा ही लिखा है। बट एनी हाउ, हाँ, डरते तो नहीं है तो वंडरफुल। आप टाइम लेके लिखिए तब तक कि मैं सोनल जी को लेती हूँ। और कॉल कल कॉल, ओके श्योर, बिल्कुल कल बात करते हैं। अभी आप शायद ज्यादा हिल गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो डरो मत। कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। और उस चीज को बस ये याद रखना है कि जो सत्य है वो दिखाया जा रहा है। शिव ने आपको सत्य दिखा दिया। सर डोंट वरी, देखते हैं आप कल क्या बोलेंगे, तब हमको समझ में आएगा। सो एनी हाउ मास्टर्स, ये सोनल जी आत्मवंदन, अनम्यूट करें मैम सभी को। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आज आज तो वैसे नींद आ रही थी तो इतना ऐसा नहीं है, पर कल का है ना। कल मैंने पूरे देखा, मेरे गौरी माँ सर ऐसे प्रकाश के रूप में शरीर में समा गई। अरे और फिर वही प्रकाश सब जगह वो गोला बन गया, प्रकाश का सबकी एनर्जी का गोला बन गया। वाह। और वही गोला सब जगह, जैसे जहां जहां भी प्रॉब्लम था ना, वो आपने दिखाया था, वही आपको, प्रकाश फैल गया। वाह। बहुत बढ़िया था कल का भी, और आज का भी बहुत अच्छा ही है। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा सुंदर एक्सपीरियंस रहा, तो बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का कोई भी शेयरिंग हो मास्टर्स तो आप हैंड रेस कर ले और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछने हो तो। और नहीं तो कोई बात नहीं। आज सबके मन तृप्त हो चुके हैं, नवमी आज सबने सेलिब्रेट कर चुकी है ध्यान में भी तो किसी का लगता बोलने का मन नहीं है। बट अगर नहीं मन है, कोई बात नहीं, आज फिर हम ध्यान फिर एंड करते हैं मास्टर्स, अगर किसी के कोई प्रश्न नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े और साथ में ध्यान किया। और किसी की और भी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। यस, दशहरा है तो आप सेलिब्रेट करें, जाइए घूमिए फिरिए। और जिसको जहां जहां जाना है वहां जाके एंजॉय करिए, पिक्चर्स लीजिए। और अच्छा, कुछ आभा जी ने करा है क्या? नहीं, धर्मिष्ठा जी का है। आभा जी, आपको भी कुछ पूछना था?
आत्मवंदन धर्मिष्ठा जी। हाँ, आत्मवंदन मैम आज तो ट्रांस में चले गए थे कि ऐसा लगा कि ध्यान बहुत कम हुआ। ओ ऐसा नहीं है, ध्यान ध्यान। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी पूरा हुआ, ऐसा मुझे लगा। नहीं, 55 मिनट्स मैंने फिर भी पूरा कराया, इसलिए मैं ना नहीं लेट, आज लेट हो नहीं, नहीं गई। मैं अपने हाँ आप को आज बोल समझ गई। रही हूँ आई ऐसा नो, मैम, आई नो, मुझे क्योंकि पता है। हाँ कि ट्रांस में एकदम आप थे। ट्रांस में चले गए थे और लास्ट के आपके आवाज कान में सुनाई दिए, नहीं तो आप क्या बोल रहे हैं आज सुनाई भी नहीं दिया है। वाओ, दैट इज वंडरफुल। मोर देन जैसे हमारा एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस के साथ मैं ऐसे बोलूंगी, ट्रांस इज द बेस्ट स्टेट। वो बेस्ट स्टेट है, वो समाधि स्टेट जो है वो सॉरी, समाधि स्टेट जो है वो बहुत अच्छी स्टेट है। उसमें उसी में सबसे ज्यादा हीलिंग होती है धर्मिष्ठा जी, सबसे ज्यादा। हम्म। तो जब हम अपने फ्रीक्वेंसी जो है हमारी हाई हो जाती है, दैट टाइम हमारा जो पूरा शरीर है वो अपने आप हील होना शुरू हो जाता है। तो ट्रांस स्टेट हमें हमारे चेतना का विस्तार भी करता है, शून्यता को बताता है कि हम उस शून्य में हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होते हुए सब कुछ है। तो वही चीज है। यस मैम। और मैम आज मुझे दोपहर से हाँ मेरे सीने में मेरे सॉरी सीने में नहीं, मेरी पीठ पे अपन बाम लगाते तो कैसे जलन होती है, हाँ, मेरे को भी आज हुआ था। मैं आज पूरा पीठ से लेके नीचे की टैलबोन तक मैं घर में पूछ रही हूँ कि बाम किसी ने लगाया है और एहसास मुझे क्यों हो रहा है, कब से पता नहीं, हम्म। ऐसा आज महसूस मुझे हो भी ये रहा था। महसूस हुआ, अच्छा हुआ आपने ये बात बोली, क्योंकि आज जब मैं, आप लोग की सुबह थी और मेरा था रात, कल रात ना, क्योंकि अच्छा। मैं यूएस में हूँ इसलिए, तो मतलब आपका जो हम्म समय था आज सुबह का वो मेरा कल रात था। और मैं अपना कुछ काम कर रही थी, बेडिंग वेडिंग ठीक कर रही थी, और उस समय अचानक से मुझे शार्प पेन हुआ हार्ट में। एक्चुअली हम्म। हुआ मुझे, 1 सेकंड के लिए हुआ और ठीक हो गया। तो मुझे लगा शायद कुछ मेरा मैं प्रॉब्लम या क्या है पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। बट मुझे कुछ नहीं हुआ उस समय, तो मुझे लगा कि कौन है जिसको हो रहा है मेरे दिमाग में। नहीं मैम, ये आपने हार्ट का बोला, ये जब मैं दोपहर में कर रही थी ना तो हाँ। मुझे भी हार्ट में हुआ, लेकिन वो हार्ट में जो हुआ ना वो प्यार की ऊर्जा का ही था। हम्म। और मैम आज मैं इतनी खुश थी कि उम, एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मैम आपको आज दोपहर हाँ का, कि बिल्कुल। दोपहर में मैं दूसरे ग्रुप में जुड़ी थी, तो हम्म। वहां पे पद्मावती मैम आज मेडिटेशन करवा रही थी। डिविनिटी विद इन तो में। हाँ 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 हाँ, तो मैम क्या हुआ, हाँ। सब लोग रो रहे हैं, सबको, पत्री जी भी, उन्होंने मैम ने मैसेज दिया कि पत्री जी भी रो रहे हैं, ये सब रो रहे हैं। और मैम मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी हम्म। कि मैम ने लास्ट में ऐसा बोला कि कोई क्या मालूम कितना जोर से हंस रहा है और आ, खुश क्यों है वो पता नहीं, लेकिन मैम मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मुझे मैम ने बोला तो मैंने अपने आप को रोक दिया। रोकना नहीं और चाहिए। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप मैम बताइए। जी। मैम जब उन्होंने गाना लगाया था कुछ भुवनेश्वरी का, तो हम्म। मैं अचानक मैम ऋषिकेश पहुंच गई। भुवनेश्वरी का माता का मंदिर है ना नीलकंठ के बाजू में, हाँ। नीलकंठ पहले जाते हैं उसके बाद वहां पे, तो वहां पे है ना मैम, मुझे है ना यौगिक मुद्राएं चालू हो गई। मैं हम्म। उस मंदिर में बैठी हूँ, यौगिक यौगिक मुद्राएं चालू हो गई। फिर मुझे फेस उनका थोड़ा बहुत दिख रहा था हम्म। माता जी के मंदिर में। फिर मैं वहां से यौगिक मुद्राओं एनर्जी लेके मैं वहां से रिटर्न आ गई, हम्म। रिटर्न आई। और मैम फिर उन्होंने दूसरा गाना लगाया शिव शक्ति का, तो हम्म। शिव शक्ति में मैम क्या एनर्जी आ रही थी कि मेरे हाथों की उंगलियां नाच रही थी, और मेरे हाथ है ना इतने नाच रहे, मीन्स वाइब्रेट हो रहे थे, कल जैसे वाइब्रेट हो रहे थे ना, जी कि जी रुक जी। नहीं रहे थे, वैसे ही वाइब्रेट। तो मैं बोली ये क्यों हो रहा है मुझे, तो हम्म। बोले कि प्रेम की तरंगे निकल रही है। वाओ, वेरी हाँ, नाइस। वैसे वैसे बोला। फिर तीसरा मातंगी देवी का गाना लगाया वाओ। उन्होंने,
तो मैम है ना, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सब सोल, और मैम मेरा रूम है ना, सोल सब रिलीज होने के लिए पूरा रूम भर गया था मैम। वाओ, ओह गॉश, रियली? हाँ, और अच्छी मैम बात मुझे है। ऐसा लग रहा है कि ये बाजू भारी है, इतनी रिलीजिंग हुई है वो उस ग्रुप में इधर रूम में से भी हुई, इतनी रिलीजिंग हुई मैम, और हीलिंग भी सबको इतनी, कोई बोलता है किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के एस में हो रहा है, और मैम मैं इतनी हल्की हो गई, इतनी हल्की हो गई कि क्योंकि वो खुशी की स्माइल, क्योंकि हम लोग गुड़ाकेशा कर रहे हैं ना सर, तो सर बोलते हैं जब भी आप स्माइल करोगे तो तुम्हारा एनर्जी का फ्लो बहुत होगा, और प्रेम ब्रह्मा आनंद में तुम रहोगे तो एनर्जी ज्यादा गेन करते हो। तो मैम एक खुशी जो थी उसकी वही। एनर्जी मैंने बहुत ली और बहुत बांटी, तो मैं इतनी हल्की थी, सब लोग रो रहे हैं और मैं खुश थी। और मेरे साथ पत्री जी, सब ग्रुप में पत्री जी आए थे, सबको पत्री जी दिखे थे, तो मुझे पत्री जी मेरे साथ नाचते दिखे। वाह, क्या बात है। तो वही बात है ना कि ये जो क्या हो रहा है ग्रुप में, जितने लोग अभी यहाँ ग्रुप में जुड़े हैं सबकी रिलीजिंग हो चुकी है, कई लोगों को बहुत रिलीज हुआ है इस ग्रुप में। हम 777 भी कर रहे थे, और जब हम दूसरे ग्रुप में जाते हैं तो दूसरे ग्रुप की एनर्जीज के साथ हम जुड़ जाते हैं। आप ऑलरेडी क्लियर स्टेट में थी, समझ रहे हैं आप, इसलिए आप वो यस, फील हाँ कर पाए। और वो जो परम स्थिति थी ना, परम आनंद की स्थिति, उसमें है हाँ, आप लोग। क्यों हो? क्योंकि आप लोग क्लियर हो चुके हो। और ये यस, क्लियरिंग जब होता ना कि हम पूरी तरह क्लियर होकर एकदम उस ट्रांस में क्यों जाता है इंसान, जब हम पूरी तरह क्लियर होने लगते हैं और अपने आप वहां चले जाते हैं, इसलिए। और वो खुशी यस मैम, होती है। सो वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छा। यस मैम। और अपने अपने ग्रुप में भी क्लींजिंग मेरी बहुत हुई, बहुत हुई थी। मुझे पता है कि ये चीज आपकी जब बता रहे थे, पेट वाला भी आपका प्रोसेस हुआ था, उससे पहले भी आप कई बार बता चुके, दूसरों की भी हुई। अभी उस दिन जब हम 5th डे था, तो हम अपने विशुद्धा चक्र पे काम कर रहे थे, हार्ट वाले पे भी काम हुआ था, फिर 5th डे पे भी काम हुआ। कई लोग का मतलब सबके लेवल अलग अलग, मूलाधार, मतलब हम एक एक दिन करते हुए आ रहे थे ना देवी के साथ। यस, मूलाधार, यस फिर मैम, सैक्रल चक्र, फिर उसके बाद यस, हमने मणिपुरा चक्र पे भी काम किया। आपने मणिपुरा चक्र वाले दिन पे भी आपने बताया ना कि जड़ से हटा रही हूँ, वो सब जड़ से हट, हाँ 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 मैम, मेरे को सब चीज याद है। तो वही मैं बोली, जब सबका सुनती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि हमने कितना, हर दिन कितना कितना वो रिलीज हुआ है सबका, और सबको वो फर्क पड़ा है। और मैं समझ पाती हूँ कि हाँ, हमारे ऊपर वो कार्य चल रहा है आज भी। जो है, जब आप लोग ट्रांस स्थिति में है, कई लोग जैसे अभी निर्मला जी बैठी हुई हैं, वो भी अभी लगता बहुत उसमें है अभी भी, तो उनको भी वैसे ही फील हो रहा है कि आप सब लोग ना ट्रांस स्टेट में, जैसे होता ना कि एकदम आप बिल्कुल शांत, कुछ नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, और वो समाधि स्थिति हो जाती है। और तब हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि हमें उस समय हीलिंग हो रही होती है हमारे अंदर, हम पूरी तरह शुद्ध हो चुके होते हैं, और हम इतने स्वस्थ और सुकून, शांति आ जाती है हमारे अंदर कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। यही जो ब्रह्मांड की जो ये परम चेतना है, यही है सब कुछ, यही शून्यता में ही सब कुछ है। जैसे बोलते ना कि यस, कुछ नहीं होते हुए भी उसी में सब कुछ। सब कुछ है, हाँ। हाँ मैम। सो वंडरफुल, और वेरी नाइस आपने जो आप एक्सपीरियंस शेयर किया। और और कुछ आप बता रहे थे, फिर मैं सोच रही थी बोलने का, मैं भूल गई, बट कोई बात नहीं, नहीं। थैंक यू। मैम, अब ये तो अपनी जो 7/7 की सीरीज भी थी, उसमें से तभी भी मैं जुड़ी थी, तो उस उस टाइम भी मेरी ये चालू थी प्रक्रिया, लेकिन अब धीरे 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 ये देवी शक्तियों में तो इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि शायद ये देवी शक्ति की 9 दिन की जो साधना थी वो बिल्कुल, फलीभूत हो गई अपने लिए। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, मुझे भी वही महसूस हुआ वो ऐसे हुआ। कि खूब सभी को बहुत अच्छा महसूस हुआ, जो भी जुड़े, जिन्होंने किया, जो अलग रह के वीडियो देख कर करते हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, वो हमको लिख के बताते हैं। और हो सकता है टाइम नहीं मिल रहा हो तो बाद में करें, जो भी है, मगर यस, सब भाई सबका भला हो, यही चाहते हैं। सो यस, थैंक यू धर्मिष्ठा, थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू और मैम। आपने जो एक दिन मेरे को कोई मनचंदानी करके आप कुछ नाम बता रहे थे, हो सकता है वो हमारे ग्रुप नहीं, मिल गया मैम। मिल गया। अच्छा, अच्छा। मैम आपको बोला तो सही मैंने कल ना? कि मुझे रात को वो हमारे गुड़ाकेशा में थी पहले, तो ओके। उन्होंने मैसेज किया सर को कि मैं अजमेर से हूँ,
और मैंने जो नमाज की पोजीशन में बैठे थे वो मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम मुझे याद नहीं रहा था। और फिर दूसरे दिन सुबह फोन आ गया कि आप आओ ना, आज में छठी है। वाह, क्या बात है, तो मुझे क्लू मिल गया था। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। सोचिए हमारी चेतना हमें कहाँ कहाँ तक लेके जाती है, कहाँ किससे कब मिलाना है, कब क्या होना है, सब अपने आप ग्रुप कॉन्शियसनेस है ये। सो हाँ, वंडरफुल धर्मिष्ठा जी, थैंक यू फॉर, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। और कोई मास्टर अपना शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस? नहीं है मास्टर्स, तो आज का फिर हम सेशन समाप्त करें। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरा की। कल हम सब लोग दशहरा सेलिब्रेट करेंगे। तो कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी अगर एक्सपीरियंस हो, तो बिना डरे आप लोग यहाँ बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन शेयर हमारे जो अंदर की जो भी मन की बातें हैं वो शेयर करें, क्योंकि धीरे धीरे हमको यही सीखना है। ग्रैटिट्यूड गाबा जी, हमको यही सीखना है कि हम अपने मन की बातें बोल सकें। अपने आप को इसी तरह से हमको स्ट्रांग बनाना है, हमको वीक नहीं बनना है, अपनी हर एनर्जी को बैलेंस करना है। और यही आज हमने सीखा, यही प्रोसेस करा हमने। सो हैव अ वंडरफुल डे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को अभिवादन। कल फिर मिलेंगे। बाय एवरीवन।